हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। अपने हाल चाल के अपने ऑप्शन जरूर बताइएगा। और हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन को रीड तो करते हैं भाई। रीड मतलब क्वेश्चन में करना क्या है, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा है इसमें कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन कुछ दिया है और हमको वेरीफाई करना है कि जो भी वैल्यू दी है कि वो जीरो है कि नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और कॉमा देखिए लिखा है x इज इक्वल टू 1/3। तो हमको चेक करना है कि जो वो x की वैल्यू 1/3 दिया है ना, वो जीरो है कि नहीं है। अब जीरो क्या होता है? जीरो होता है सुनना। वाह, अभी से भी इनको आईएएस घोषित कर दिया जाए। अरे भाई, इसमें चेक करना है x की जो भी वैल्यू है उसको पुटअप करना है क्वेश्चंस में। अगर रखने पर जीरो आ जाता है तो वो हमारा जीरो कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन को हम लिख सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है क्या, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू दिया है -1/3। हमको ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ना वो जीरो के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर भी x है वहां पर रखेंगे -1/3। तो ये हो जाएगा p -1/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स के जगह पे रखेंगे -1/3 और प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद क्या बचेगा, -1 और +1, ये भी कट के क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। यही तो हमको लाना था। अगर जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, अगर ये क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, तो यानी कि ये इसका जीरो है। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ px। ये px मतलब जो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, x -1/3 इज द जीरो ऑफ px। आई होप आपको समझ में आया होगा करना क्या है ना। क्वेश्चन इज गिवन दैट px इज इक्वल टू 5x - pi एंड x इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो चलिए हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। px इज इक्वल टू, देखिए ये तो px इज इक्वल टू ये है क्वेश्चन। अब हमको रखना है क्या, x के जगह पे रखना है 4/5 रखना है ना। ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x के जगह पे आ जाएगा 4/5 माइनस पाई। ठीक, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 - पाई। ये बताइए जो पाई लिखा है, मतलब 4 - पाई लिखा है, क्या वो जीरो के इक्वल है? जीरो के इक्वल तो है नहीं, यानी कि ये जो 4/5 है ऐसे लिखेंगे 4/5 इज नॉट इक्वल टू जीरो ना। 4/5 इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ये 50 नहीं है भाई, ये SO लिखा है, सो ठीक है। सो 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ PS लिख देंगे शॉर्टकट में। क्या जरूरत है पूरा क्वेश्चन लिखने का, 5x²। ठीक है, क्या लिख देंगे कि 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ px। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए भाई, सेकंड मतलब थर्ड क्वेश्चन में px इक्वल टू x का -1 लिखा है और x की दो वैल्यू रखी है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। दोनों को चेक करके करना है कि x इक्वल टू जो 1 है ना वो जीरो के इक्वल है कि नहीं है, और उसके बाद -1 को भी रख के चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, x इक्वल टू 1, यानी हम निकालते हैं p1। क्या निकालते हैं, p1। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 - 1 इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो ये तो आ गया जीरो। तो क्या लिखेंगे, 1 is the zero of px। ये जीरो है, यानी x इक्वल टू 1 क्या है, जीरो है। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू -1 रखे। ठीक है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे p -1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर रखेंगे x का स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, और -1 है तो -1। -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 मल्टीप्लाई -1 क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 -1। ठीक है, ये भी आ गया जीरो, ये भी क्या आ गया, जीरो। +1 -1 कट के आएगा जीरो, यानी कि -1 भी इसका जीरो है। तो क्या लिखेंगे, -1 इज द जीरो ऑफ px।
ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है पॉलिनोमियल्स केवल दिया है x+1 और x-2 इन द ब्रैकेट, और x की वैल्यू रखनी है -1 और 2। चेक करना है कि क्या -1 इसका 0 है या फिर 2 इसका 0 है या फिर दोनों इसका 0 है या फिर दोनों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम -1 को चेक करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे p और x के जगह पे रखते हैं -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और +1, और ये क्या हो जाएगा -1 ना, x की जगह पे -1। ठीक है, -1 और -2, -1 + 1 कितना होता है 0, मल्टीप्लाई -1 -2 कितना होता है -3 होता है। और अगर 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। देखिए -1 रखने पे क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि ये इसका 0 है। तो क्या लिखेंगे -1 इज द 0 ऑफ px। हम चेक करेंगे 2 रख के। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे p2 ना, p2। तो यहां पर x है, यहां पर क्या रखेंगे 2 + 1 और अदर ब्रैकेट 2 - 2। ठीक भाई, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 में से 2 गया, कितना बचेगा अंडा बचेगा, और 3 में मल्टीप्लाई 0 क्या आएगा भाई 0 आएगा। ये भी आ गया 0। ठीक है, ये भी 0 आ गया, यानी कि लिखेंगे क्या 2 इज द 0 ऑफ px। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है px = x² और x = 0। साफ साफ आग से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, फिर भी लगा दे रहे हैं। p 0 निकालेंगे तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर का मतलब क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि 0 इज द 0 इज द 0 0 इज द 0 किसका 0 ऑफ px। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। भाई क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है px = lx + m, और x की वैल्यू रखनी है -m/l। कुछ भी इसमें नंबर्स नहीं है, कोई जरूरत नहीं नंबर देने की, बस हमको x के यहाँ पे पुटअप कर देंगे -m/l। तो भैया क्या हो जाएगा p - m/l = l मल्टीप्लाई, और x के जगह पे रखना है हमको -m/l। फिर यहाँ पे क्या है प्लस और फिर क्या है m। ठीक है, ये लाइन समझ में आया ना भाई। बस क्या किए हैं x के जगह पे बस इसको पुटअप कर दिए हैं। ठीक, एल से एल खत्म हो जाएगा, -m + m क्या आएगा कट के, ये भी क्या आ गया 0 आ गया, यानी ये भी 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे -m/l इज द 0 ऑफ px। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन में दिया है कि px = 3x² - 1, और अब चेक करना है x = -1/√3 और 2/√3 दोनों को रख के चेक करना है। तो सबसे पहले हम -1/√3 को रख के चेक करते हैं कि आता है 0 कि नहीं आता है। -1/√3 ठीक है, तो 3 हो जाएगा, x² है ना भाई, x² है ना, तो क्या रखेंगे x के यहाँ पे, x के यहाँ पे रखेंगे -1/3, तो जाएगा √3 -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या आता है प्लस आता है। इतना याद रखिएगा कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है
प्लस आता है, ठीक है। तो देखिए 3 और एक चीज और, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इस बात का भी ध्यान देना कि सेम नंबर अगर रूट में रहेगा, 2 बार लिखा रहेगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। इसका इसमें यूज था इसलिए बता रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर हमने अभी बताया, क्या बताया, 3 बताया ना। √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, 3 होता है, -1। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 क्या बचा, 1 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -1/√3 इज द 0 ऑफ px, ठीक है। अब हमने -1/√3 रख के चेक कर लिया। अब हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 2/√3 चेक रख के चेक करेंगे कि वो रखने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखिए क्या रखेंगे, p 2/√3 रखेंगे ना, √3 मल्टीप्लाई x के जहां पे रखेंगे क्या हम, 2/√3 का स्क्वायर रखेंगे, -1 ना, यही तक तो ना। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 - 1, 4 - 1 कितना आएगा, 3 आएगा। 0 आया, आया 0, नहीं आया 0। जब 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, जब 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे कि 2, पहले लिखेंगे कि 3 इज नॉट इक्वल टू 0, लाइन चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे, 2/√3 इज द, लिखेंगे इज नॉट, भाई ग्रामर थोड़ा सा वीक है, इज नॉट द 0 ऑफ px, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सिंपल सा क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया और एक्स की वैल्यू दिया 1/2, चेक करना है कि 1/2 इसका 0 है कि नहीं है। तो वही तरीका है, क्या तरीका है भाई, पी एक्स की जगह पर रखेंगे 1/2 और जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर पुटअप कर देंगे 1/2। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है, 2 आता है, 2 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ px, ठीक है। ये हो गया हमारा आज क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस, ठीक है। आशा करता हूं आपको सारे वीडियो का सॉल्यूशन वीडियो इजीली समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा। आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं प्लीज एक बार जरूर कमेंट करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।